Hello guys, welcome back to my channel and let's talk about what gonna be happen on Double Helix Wheel the series episode 9। तो लूफंग से मिलने के बाद ईचेन बहुत ही ज्यादा सैड होकर अपने घर वापस जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लूफंग के लाइफ में अभी कोई और आ गया है जो कि उसके लिए एक्सेप्ट करना नामुमकिन सा था। तो अगले दिन लूफंग ईचेन को उससे मिलने के लिए इनवाइट करता है। ये देखकर ईचेन भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लूफंग उससे कभी भी मिलना नहीं चाहता, पर जबकि लूफंग ने उसे बुलाया है तो ईचेन जाने का डिसीजन लेता है। पर वो दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, पर फिर भी वो अगले दिन लूफंग के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि शायद वो लूफंग का घर है, इसीलिए वो कॉलिंग बेल प्रेस करता है। जब लूफंग डोर ओपन करता है तो उसके फेस पर एक अजीब सा स्माइल था जिसको देखकर ईचंग को जैसे डर लगता है, पर फिर भी वो लूफंग के साथ उसके घर के अंदर चला जाता है। तो लूफंग उसे एक ड्रिंक देता है और ईचेन बिना हेजिटेट किए वो ड्रिंक पी लेता है। तभी उसे लूफंग के फेस पर वही अजीब सा स्माइल दिखाई देता है जिसकी वजह वो समझ नहीं पाता, पर उसके दिल में एक अनजाना सा डर पैदा होने लगता है, पर वो इसे इग्नोर करने का कोशिश करता है। तभी उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा फील होने लगता है, उसकी होल बॉडी हॉट होने लगता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो अपना कंट्रोल खो रहा है अपने ऊपर। तभी लूफंग उससे पूछता है, ईचेन क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें अजीब सा फील हो रहा है? आर नॉट यू कंट्रोल योर सेल्फ? पर ईचेन की जैसी हालत थी तभी वो लूफंग की कोई भी बात सुनने और समझने के हालत में नहीं था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही वो कुछ समझ पा रहा था। उसे बस अपने अंदर बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और लूफंग के फेस की जो अजीब सी स्माइल है उसकी वजह भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब ईचेंग को ऐसे देखकर लूफंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है, उसके फेस पर एक इविल स्माइल प्ले कर जाता है और वो लूफंग से कहता है, ओ कम ऑन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना ज्यादा रिएक्ट करोगे। बस थोड़ी सी तो दवाई थी, तुम इसे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ये कहकर लूफंग अपने काउच से उठकर ईचेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ईचेंग लूफंग की तरफ सिर्फ अपनी धुंधली होती हुई आंखों से देख रहा था। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। तभी लूफंग ईचेंग के काउच के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसके कान के सामने अपना फेस लाकर उससे कहता है, क्या तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा है ईचेन? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? क्या मैं किसी और को बुलाऊं तुम्हें मदद करने के लिए? अब ईचेन को थोड़ा थोड़ा ये याद आने लगता है कि शायद ये उसने जो ड्रिंक पिया था उस वजह से हो सकता है, पर उसकी हालत तभी ऐसी नहीं थी कि वो इस बारे में ज्यादा ध्यान दे पाए क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर कोई मेस क्रिएट करना नहीं चाहता था और वो उठ के वहां से जाना भी चाहता था। पर लूफेंग उसे फिर से सोफे पर खींच लेता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है और उसके सामने थोड़ा सा लीन हो जाता है ताकि वो ईचेंग के कानों में बोल पाए। पर ईचेंग लूफेंग का टच पाकर और भी ज्यादा वाइल्ड होने लगता है। उसे अपना पास्ट याद आता है जब वो और लूफेंग बहुत ही ज्यादा प्यार से रहते थे। वो उस टच को मिस कर रहा था और अब जब उसकी हालत ऐसी थी तो अभी उसे लूफेंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। पर इतने सालों में उन दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है, ये हेजिटेशन ईचेंग के अंदर बहुत ही ज्यादा था। तो लूफेंग ईचेंग को ऐसे तड़पता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है और वो ईचेंग से कहता है, तुम इतना ज्यादा हॉट इस उम्र में भी कैसे लग सकते हो? पर मुझे अभी तुम पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वरना मैं तुम्हारी मदद कर देता। पर ठीक है, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ तो मैं किसी को बुला सकता हूँ
जो तुम्हारी मदद कर पाए। क्या कहते हो रीचंग? पर ई चंग बोल ही क्या सकता है। उसकी आंखों से अब आंसू आने लगता है क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल करने का बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था। इसीलिए वो लूफन का हाथ छुड़ाकर वहां से फाइनली उठकर जाने लगता है। पर दवाई का असर इतना ज्यादा था कि वो 2 कदम चलते ही जमीन पर गिर जाता है और लूफन धीरे से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके सामने बैठकर उसके लिप्स को टच करता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है तुम कितना ज्यादा किसेबल लग रहे हो। अगर मैं पहले वाला लूफंग होता तो मैं तुम्हें अभी जरूर से किस करता और तुम्हारे साथ वो सब कुछ करता जो तुम चाहते हो। पर कम ऑन, मैं तो वो नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये कहकर वो किसी को फोन करता है और उससे कहता है, क्या तुमने इंतजाम कर दिया है? मैंने भी यहाँ पर सब कुछ खत्म कर लिया है, मैं बस आने ही वाला हूँ तुम्हारे पास। इतना कहकर वो ई चंग को जमीन से अपने गोद में उठा लेता है और उसको बेडरूम में लेकर जाता है। अब बेडरूम में शायद कोई लड़का था जो बहुत ही ज्यादा कम उम्र का था, तो लूफंग ई चंग को लेकर उस बेड के पास ही खड़ा कर देता है जहाँ पर वो लड़का सोया हुआ था। तो वो ई चंग से कहता है, तुम्हें किसी की ज़रूरत है ना? तुम इसके साथ कर सकते हो जो तुम्हें करना है। तुम्हें तकलीफ हो रहा है ना, ये तुम्हारी मदद कर सकता है। पर ई चंग अभी इतना तो होश में था कि वो किसी और के साथ कुछ नहीं करना चाहता था, तो वो उस लड़के से दूर हट जाता है। पर दवाई की असर उस पर इतना ज़्यादा था कि उसका दिल एक बार तो कर रहा था कि वो उस लड़के के करीब जाए, पर उसके दिल में अभी भी लूफंग ही है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाता। वो अपने आप को रोकने के लिए अपने आप को हार्म करने की कोशिश करता है, पर उससे वो भी नहीं हो रहा था। अब लूफंग ई चेंग की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और वो लड़का शायद ई चेंग को किस करने की कोशिश करता है या फिर ई चेंग ही उसे किस करे, पर ऐसा नहीं लगता मुझे कि ई चेंग उसे किस कर सकता है। कोई नहीं, जाने दो, आप बोल सीरीज में देख लेना कि कौन किसको किस करता है। पर ई चेंग कुछ देर बाद ही बेहोश हो जाता है दवाई के डोज की वजह से। तो लूफेंग वहां से ई चेंग को कमरे में अकेला छोड़कर ही चला जाता है। अगले दिन सुबह जब ई चेंग की नींद टूटता है तो वो देखता है कि उसके बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं है, तो उसे लगता है कि पिछली रात को जो लड़का था उसके साथ वो सब कुछ कर चुका है, इसलिए वो उसे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होता है। वो अपने आप को मार डालना चाहता था, पर उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो अपने आप को हार्म कर पाए, इसीलिए वो बेड पर ही बैठकर रोने लगता है और कुछ देर बाद वॉशरूम में जाकर वो अपने आप को रगड़ रगड़ कर वॉश करने लगता है ताकि किसी और का छुआ उसके बॉडी से हट जाए। पर ऐसा तो नहीं हो सकता था ना। उसको लगता है कि जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। वो कमरे से बाहर निकलने में बहुत ही ज्यादा डर रहा था कि कहीं वो बाहर लूफंग को किसी और के साथ देख ले या कोई उसके साथ कुछ और कर दे, तो इसीलिए वो कमरे से बाहर निकलने का हिम्मत भी नहीं कर पाता और वो कमरे में बैठकर ही बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। इधर लूफंग वापस आ जाता है और वो ई चंग को ऐसे देखकर फिर से डेविल स्माइल करता है और लूफंग के पास आकर पूछता है, क्यों, तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? अब ये बात सुनकर ई चंग लूफंग की तरफ अपनी रोती हुई आंखों से देखता है और उसकी आंखों में अब प्यार की जगह डर दिखाई दे रहा था। पर क्या लूफंग ई चंग को इतनी आसानी से छोड़ देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करना मत भूलना। सो ओके गाइस, आज की इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।